श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 41वां प्रवचन चल रहा है। पेज नंबर 560 से आगे ले रहा हूँ। भगवान ऋचा यस्मिन निषेधु। अब नी का अर्थ है नितराम। नितराम उसी में जाकर के समा गई। अत निर्सस्नेन भव निधनः। परमात्मा के अतिरिक्त का निषेध करके जाके सब ऋचाएं परमात्मा में मिल गईं। परमात्मा में ही उनका परम तात्पर्य है। इसका अर्थ है वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब परमात्मा का निरूपण करने के लिए हैं। वेदे रामायणे च एव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। सर्वत्र भगवान श्री हरि का ही निरूपण है। यही सब का प्रत्यगात्मा है, भगवान श्री हरि। अब ऋचा के बारे में एक आध बात और सुनाते हैं आपको। अगर मनुष्य को आँख से कोई चीज़ दिख जाए, या जीभ से चख ले, या नासिका से सूंघ ले, या त्वचा से छू ले, कैसे भी इंद्रिय के द्वारा उसकी उपलब्धि हो जाए या ज्ञान में देख ले, तो उसको वाक्य बोलकर बताने की जरूरत नहीं रहेगी। उसने तो अपनी इंद्रियों से ही उस वस्तु को जान लिया। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं, इस दृश्य प्रपंच में सारी वस्तुएं कुछ इंद्रियों के द्वारा जानी जाती हैं, और कुछ ध्यान के द्वारा मन के द्वारा जानी जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि हैं तो सभी सामान्य रूप से दृश्य, परंतु हम उनको पहचानते नहीं हैं। तो लोग बोल करके उनकी पहचान करा देते हैं। तो इन सब ज्ञानों का नाम है ज्ञानजन्य ज्ञान। अब ज्ञानजन्य ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान माने आँख, तो आँख से ज्ञान पैदा हुआ, वह हृदय में हुआ। कान से ज्ञान पैदा हुआ, वह हृदय में हुआ। यह प्रमाणांतर से अधिगत हुआ और प्रमाणांतर से अबाधित हुआ। परंतु केवल ऐसी चीज का अनुवाद करने के लिए शास्त्र नहीं है। जैसे आजकल कोई किताब लिखता है, समझो बड़ी शोध करके लिखा और बड़ी जांच पड़ताल करके लिखा, यंत्रों के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करके लिखा, और बड़ा भारी ध्यान लगा के लिखा। यहाँ तक कि इल्हाम हो गया। समझो हमारे गंगा किनारे बैठ के कई महात्मा इल्हाम की चर्चा करते। इल्हाम माने अंतः प्रेरणा। कई लोग उसको अंतः प्रेरणा बोलते हैं, और कोई भगवान संदेश बोलते हैं। ईश्वर का ठीक ठीक पैगाम आता है। तो इसके संबंध में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने तुम्हारे अंतःकरण की अपेक्षा से यह संदेश दिया कि तुम्हारे अंतःकरण की अपेक्षा छोड़कर संदेश दिया। बड़ा भारी शास्त्रार्थ है इसमें। कपिल सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने देखा कि दृष्टा देख रहा है और प्रकृति के विलास देखे जा रहे हैं। बोले ठीक है, ऐसा हमको दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। बोले अनुभव तो हो रहा है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि इस श्रुति वचन के विपरीत है। एक और अनुभव है जिसे अभी कपिल ने नहीं देखा, या देखने पर भी वे नहीं कह रहे हैं। बोले बड़े भारी तपस्वी हैं कि ठीक है, उनसे बड़ा तपस्वी भी सृष्टि में कभी कोई हो सकता है। ऐसा अंतःकरण शुद्ध है,
कि उनकी अपेक्षा भी शुद्ध अंतःकरण वाला सृष्टि के इतिहास में कोई न कोई हो सकता है। गंगा किनारे चर्चा हुई। भाई, इन्हें ईश्वर ने खबर दे दी है, ईश्वर ने संदेश दिया। बोले, इन्हीं को क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया? यह एक प्रश्न है। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम करता हूँ। इससे आगे इस प्रश्न का उत्तर जो है अगले सत्संग में लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।